है, ये जो हैवान है, जिससे हैवान भी शर्मसार हो जाए कि यार तू कर क्या रहा है। एक बॉडी को काट तो दिया, मार तो दिया, अब उसके टुकड़े करके उसको बॉयल भी कर रहा है, फ्राई भी कर रहा है। हैवान भी इसकी करतूत पे शर्मिंदा हो जाए। ये एक ऐसा हैवान, ऐसा दरिंदा है। पहले किसी को मारना, उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करना, उसको कुकर में बॉयल करना, फिर उसको तवा में फ्राई करना, मतलब इससे ज्यादा क्रूर और क्या हो सकता है। और ये हत्यारा क्रूर तो है ही, इसके साथ साथ सातिर भी है। पुलिस को अब तक गुमराह कर रहा है। 8 दिन हो गए इसे पुलिस कस्टडी में, लेकिन अभी भी ये नए नए कहानियां सुना रहा है। लेकिन पुलिस इसकी हर कहानी से पर्दा उठाती चली जा रही है। इसका जो मोबाइल हिस्ट्री खंगाला गया तो उसमें ये पॉर्न इसके साइट्स पे बहुत जाता था, चैटिंग महिलाओं के साथ अलग अलग करता था। ये ऐसा भी पता चला है कि ये नशे में हमेशा टल्ली रहता था। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। शुरुआत में आपने सुना होगा कि इस दरिंदे हैवान ने ये एक स्टेटमेंट दिया था कि सरस्वती वैद्य को इसने अपनी बेटी के जैसा रखा था, उससे उसका कोई शारीरिक संबंध नहीं था। लेकिन पुलिस ने उससे पर्दा उठाया और उनकी बहनें आई और ये साबित हुआ कि इसने और सरस्वती वैद्य ने एक मंदिर में शादी की थी। अब लगातार ये पुलिस को गुमराह कर रहा है कि जो सरस्वती वैद्य है उसने आत्महत्या कर ली थी, पॉइजन खा लिया था, और मैं डर से कि पकड़ा ना जाऊं इसलिए मैंने उसके बॉडी को डिस्पोज करने की कोशिश की। लेकिन इसमें भी पुलिस को एक और कामयाबी मिली है कि इसने बोरीवली के किसी एक शॉप से कीटनाशक दवा खरीदी थी। ये इसके यहां से बरामद हुआ है, पुलिस ने वो भी वेरीफाई कर ली है। अब सवाल होता है कि ये जो दरिंदा, ये जो हैवान है, वो ये बोल रहा है कि सरस्वती वैद्य ने आत्महत्या की, तो क्या इसने जाके कीटनाशक दवा जाकर के सरस्वती वैद्य को दिया कि लो तुम आत्महत्या कर लो, फिर उसके बाद हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करेंगे, कुकर में बॉईल करेंगे और फिर उसको फ्राई करेंगे, फिर फेंकेंगे? क्या ये थ्योरी है? तो इस बात से कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि इसने वो कीटनाशक दवाई लाई अगर थी तो इसी ने उसे खिलाया होगा। लेकिन ये हत्यारा इतना शातिर है कि इसे कबूल नहीं कर रहा है। इसने कुछ टुकड़े फेंके थे, उस टुकड़े को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद हो गया है। एक और बात का खुलासा हुआ है कि ये इसने जो वुडन कटर, यानी जो लकड़ा काटने वाला मशीन, एक तरह से कटर, उसे जो लाया था इसने खरीद के, और खरीद के लाने के बाद जब उसका वो इस्तेमाल कर रहा था तो किसी वजह से वो वुडन कटर खराब हो गया। ये उस वुडन कटर को धोता है, साफ करता है, वापस उसी दुकान में लेके जाता है और उसको रिपेयरिंग करवा के भी लाता है। आप सोचिए कितना शातिर होगा कि इतना कुछ करने के बावजूद वो उस वुडन कटर को रिपेयर भी करवाता है। तो ये भी बातें सामने आई है। बहुत सारा एंगल इस मामले में क्लियर होता चला जा रहा है। ये जो बेरहम हत्यारा है, ये जो हैवान है, जिससे हैवान भी शर्मसार हो जाए कि यार तू कर क्या रहा है। एक बॉडी को काट तो दिया, मार तो दिया, अब उसके टुकड़े करके उसको बॉयल भी कर रहा है, फ्राई भी कर रहा है। हैवान भी इसकी करतूत पे शर्मिंदा हो जाए। ये एक ऐसा हैवान, ऐसा दरिंदा है। अगर इस तरह के हत्यारे को जल्द से जल्द सजा नहीं मिलती, क्रूरता की इसकी सजा नहीं मिलती, तो ऐसे अपराधियों के हौसले बढ़ते जाएंगे। हालांकि इस तरह की हत्याओं का चलन चल गया है। जिसको देखो वो मारता है, काटता है, टुकड़े टुकड़े करता है और लाश को फेंक देता है। जो लोग भी इस बात से इंस्पायर होते हैं कि आफ्ताब ने मर्डर किया, 36 टुकड़े किए और उसको भेजे, क्या वो हत्यारे, वो दरिंदे जो इंस्पायर होके, जो एक तरीका सीख के हत्या करते हैं, क्या उनको ये नहीं पता कि इसका अंजाम भी तो बुरा ही होता है? भले ही कातिल कितना भी शातिर हो, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल में पकड़ा ही जाता है और उसको सलाखों के पीछे जाना ही होता है। लेकिन वही है कि सलाखों के पीछे रहेंगे, मरना तो है नहीं, क्योंकि फांसी की सजा इतनी जल्दी मिलनी नहीं है। जैसे कि आफ्ताब और श्रद्धा के केस में फांसी की सजा अभी तक आफ्ताब को नहीं मिली है। अगर वो आफ्ताब को फांसी की सजा मिल जाती, एक चैप्टर क्लोज होता, ताकि इस तरह के सनकी हैवान
दरिंदे हत्यारों को सबक मिलती कि नहीं, अगर इस तरह का हरकत करते हैं तो हमें भी फटाफट फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो ये डर तो है नहीं इसका। ये आरोपी मनोज साने, आरोपी क्या बोलूं, इसको तो हैवान दरिंदा बोलना चाहिए। हैवान दरिंदा मनोज साने, इसका कल 16 तारीख है, यानी कल पुलिस कस्टडी इसका खत्म होगा। कल माननीय अदालत में इसे वापस पेश किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि वापस से पुलिस जो है इसका रिमांड मांगेगी, क्योंकि अभी तक हत्या का मोटिव क्लियर नहीं हुआ है। अभी तक ये अपनी थ्योरी के हिसाब से पुलिस को गुमराही कर रहा है, पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, लेकिन पुलिस अपने एंगल से, अलग अलग तरीके से, तांत्रिक विश्लेषण से, अलग अलग तथ्यों के आधार पे पुलिस जो है यहां तक जरूर पहुंच चुकी है कि पुलिस ने सरस्वती के कुछ टुकड़े भी बरामद किए, वो चाकू जिससे हत्या हुई वो चाकू भी बरामद किया, वो कटर, वुडन कटर, ये सारे चीज तो बरामद कर ही लिए। पॉइजन, ये जो आत्महत्या की बात कर रहा था, तो इसने जहां से कीटनाशक दवाई खरीदी थी वो भी पुलिस ने बरामद कर ली और उसके बारे में भी कंफर्मेशन कर लिया है। HIV पॉजिटिव तो ये है ही। दूसरा, इसका एक बोरीवली में बड़ा फ्लैट है, बोरीवली में बड़ा फ्लैट है, ये लुक्खा नहीं है, इसके पास पैसे है। ये जो हैवान दरिंदा लुक्खा नहीं है, ये इसका एक बड़ा फ्लैट है और उस फ्लैट को 35 से 40 हजार रुपए भाड़े पे दिया हुआ है। अब 35 से 40 हजार रुपया जीवन जीने के लिए काफी है। 5,000 रुपए की नौकरी करता था, अगर नौकरी छूट भी गया था तो ये जो बोलता है कि नौकरी छूटने की वजह से झगड़ा होता था, पैसे की वजह से झगड़ा होता था, तो नौकरी तो पिछले महीने छूटा था, फिर भी इसके पास 35 से 40 हजार रुपए हर महीने आते थे। तो ये जो थ्योरी है ये भी गलत है। ये एक और बात ये पता चली है कि इसका जो मोबाइल हिस्ट्री खंगाला गया तो उसमें ये पॉर्न इसके साइट्स पे बहुत जाता था, चैटिंग महिलाओं के साथ अलग अलग करता था। ये ऐसा भी पता चला है कि ये नशे में हमेशा टल्ली रहता था, यानी आप हमेशा नशा, तो ये अपने ज्यादातर उस पैसे को 35 से 40 हजार रुपए को अपने नशे में इस्तेमाल करता था। नहीं तो 35 से 40 हजार रुपया 2 आदमी के जीने के लिए काफी है। तो ये सारी जो बकवास थ्योरी ये बता रहा है, ये यकीन करने लायक नहीं है, विश्वास करने लायक नहीं है। और अंत में मैं फिर से यही कहूंगा कि इस जैसा हैवान दरिंदा, जिससे कि वो हैवान भी शर्मिंदा हो जाए कि यार ये तूने क्या किया, ये ऐसा हैवान है, ऐसा दरिंदा है कि इस तरह के जितने भी दरिंदे हो, सिर्फ यही नहीं, इस तरह के जितने भी हैवान हो, जिसने हैवानियत की हद को पार कर दिया, क्रूरता की हद को पार कर दिया, उसको फौरन सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय बेबाक अंदाज में कमेंट पे जरूर डालें। नयानगर पुलिस स्टेशन के जुडिश में जो मर्डर दाखिल है सरस्वती वैद्य का, जिसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। 20 से 25 लोगों का स्टेटमेंट अभी तक हो चुका है। इस केस से जुड़े सभी जो तथ्य है उसके बारे में बारीकी से जांच चल रही है। सरस्वती का जो रिमेनिंग रिमेंस था, वो अभी उसके जो क्लोज रिलेटिव है, बहनें हैं, उनके पास वो दिया था। उन्होंने जो भी हिंदू धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया है। उनका DNA सैम्पलिंग भी कंप्लीट हो चुका है। आरोपी का मेडिकल वगैरह ये जो प्रोसेस है, बाकी वो उस पर भी काम चल रहा है। जो भी टेक्निकल एविडेंसेस है वो कलेक्ट करने का काम भी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। अभी जो गुना में जितने भी गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है उसके अनुसार हर एक पंचनामा में जो गवर्नमेंट के जो पंचायत रहते हैं वो यूज़ करने का जो प्रोविज़न है वो हमने यूज़ किया है। के हाथ से जो कीटनाशक लाया इसमें जो भी पॉइज़न वगैरह उसने कंज्यूम किया या दिया है, ऐसा जो भी बात चल रही है, उसमें जो जहाँ से पॉइज़न लिया है वो जगह हमने फाइंड आउट किया है, वहाँ से वो जब्त भी कर लिया है। बाकी जो उसने बॉडी के पार्ट्स वगैरह फेंके थे, चाकू वगैरह जो फेंका था, उसके जो कपड़े थे एक्यूज्ड के, वो सब हमने जब्त कर लिए।